हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार, आज वाली वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ। कैसे आप अक्टूबर से अगर इंग्लिश लैंग्वेज सीयूटी के लिए आपको प्रिपेयर करना है, पूरा टाइम टेबल मैं आपको दूंगा कि इस मंथ के अंदर आपको ये चैप्टर्स करने एक्चुअल में कितने चैप्टर्स सीयूईटी आपसे पूछने वाला है, कौन सा चैप्टर जो है उसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो सारी बात मैं इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अब जो टाइम है ना वो बहुत तेज़ी से निकलेगा, तो प्लीज़ आप लोग अपनी प्रिपरेशन के अंदर डिले मत कीजिएगा। ये वीडियो देखने के बाद प्रॉपर टाइम टेबल जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डलवा दूंगा, फर्स्ट कमेंट के अंदर भी पिन करवा दूंगा, वहाँ से उसको डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिएगा। बिना समय वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। सो यार, अगर मैं पूरी इंग्लिश को जो सी यू ई टी आपसे पूछने वाला है एक जगह अगर उसको रखने की कोशिश करूँ, तो रखने के बाद मैंने उसको ना तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला हमारा ग्रामर वाला पोर्शन, सेकंड है हमारा वोकैबलरी वाला पोर्शन, और थर्ड है हमारा अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमें इसको सबसे पहले ग्रामर को हम पूरी कंप्लीट करेंगे, फिर हम वोकैबलरी को कंप्लीट करेंगे, फिर हम अपने अंडरस्टैंडिंग वाले पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। नहीं, अगर ये स्ट्रैटेजी के साथ आप चलते हो तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब अप्रोच ये रहती है बच्चों की, और अक्सर बच्चे इसी के अंदर जो है फंसे रहते हैं। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जितने भी चैप्टर्स हैं आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ये सारे ही चैप्टर सीयूईटी आपसे पूछने वाला है। बस यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं जो कि मैं भी स्टार मार्क कराऊंगा, जो कि आपको नहीं करनी है। और बहुत से लोग जो है, क्योंकि उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत लंबे समय तक खींचना है, तो वो चैप्टर्स करवा रहे हैं जो कि आप लोगों को एटलीस्ट सीयूईटी में तो नहीं करना है। ठीक है। तो ग्रामर की अगर मैं बात करूं, तो यार देखो, आपसे नाउन पूछा जाएगा, प्रोनाउन पूछा जाएगा, एडजेक्टिव पूछा जाएगा, एडवर्ब्स पूछा जाएगा। अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि सीयूईटी ग्रामर बहुत अच्छे से पूछता है। अब उसके बाद आपको आगे आर्टिकल्स करने, प्रेपोजिशंस करने, टेंसेस करने, कंजंक्शन करने, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करने, वर्ब्स एंड पैसिव वॉइस। यार देखो, बहुत जगह पे आपको वर्ब और एक्टिव पैसिव वॉइस अलग अलग करके पढ़ाया जा सकता है, बट एडू कैप्टन मतलब मैं जब पढ़ाता हूँ तो मेरा थोड़ा सा अंदाज अलग है पढ़ाने का, वो मेरे बच्चे जो है वो रिलेट कर पाएंगे। मैंने वर्ब्स और पैसिव वॉइस एक साथ ही कराया हुआ है। देन उसके बाद आपको नरेशन करना है, जिसके अंदर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच करने वाले हो। आपको पैरेललिज्म करना है, मॉडिफायर्स करना है, फिगर ऑफ स्पीच करना है, वर्ब एडवांस, जिसके अंदर वर्ब की कुछ चीज़ें जो लास्ट ईयर सीयूटी ने पूछी थी, वर्ब एडवांस आपको करना है, क्वेश्चन टैग करने हैं, मॉडल्स करने हैं, और लेटर्स के फॉर्मेट करने हैं। जो आपके फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स हैं उसके आपको फॉर्मेट्स करने हैं, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस आप लोगों के जो है वो बन के आते ही आते हैं। अब यहाँ पे ये जो चार चैप्टर्स हैं, ये लास्ट ईयर थोड़े से ज़्यादा पूछे थे, सीयूटी ने पूछे थे आपसे, तो आप इस पर भी खास ख्याल रखना। और बाकी मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंस बताऊं, ये चैप्टर आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडवर्ब से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इनफैक्ट पार्ट ऑफ स्पीच से बहुत क्वेश्चन बने थे। एरर स्पॉटिंग के भी जो क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं, ध्यान रखना, एरर स्पॉटिंग भी आप तभी कर पाओगे जब आपके ग्रामर आपकी ठीक है। आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? आपने नाउन किया, नाउन के बाद आप एरर स्पॉटिंग की प्रैक्टिस कर लो। प्रोनाउन किया, प्रोनाउन के बाद आपने एरर स्पॉटिंग की प्रैक्टिस की। एडजेक्टिव्स किया, एडजेक्टिव्स के बाद आपने एरर स्पॉटिंग की प्रैक्टिस की। उसके साथ आपने इसके टॉपिक वाइज टेस्ट लगाए, तब आप निखर के आओगे बाहर, राइट। अब उसके बाद वोकैबलरी की बात करूँ, तो यार देखो, चीज़ों को लेकर कैसे चलना है ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो मैं आपको ज़रा टाइम टेबल वाली चीज़ अपनी उस पर लेके चलता हूँ, टाइम टेबल पर लेके चलता हूँ। यार देखो, ये टाइम टेबल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आपको इसको कैसे पढ़ना है, कैसे लेके चलना है, ये समझो ज़रा इसको। आप क्या करोगे? आप मान लो डेली अपने शेड्यूल के अंदर से 1 घंटा इंग्लिश के लिए निकाल रहे हो, सीयूईटी वाली इंग्लिश की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आपको डेली 15 से 20 मिनट वोकैबलरी तो पढ़नी ही पढ़नी है। क्या कह रहा हूँ मैं? वोकैबलरी तो डेली पढ़नी ही पढ़नी है। अब उसके बाद का जो समय है, मतलब कि हमारे पास 40-45 मिनट जो भी बचेंगे, मैं आपको ज़रा एक बार स्क्रीन पे लेके चलता हूँ वापस से। यहाँ पे देखो, ये हमारा 1 घंटा है, ठीक है। इस 1 घंटे में जनाब 15 से 20 मिनट जो भी आपको टाइम लगेगा, आप वोकैबलरी करोगे ही करोगे। अब वोकैबलरी आप कैसे करोगे, इस बात का ध्यान खास ख्याल रखना आपको। सबसे पहले मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्या चीज़ दी हुई है? वर्ड पावर मेड इजी मैंने आप लोगों को दी हुई है। वर्ड पावर मेड इजी क्या है? एक बुक आती है नॉर्मन लुइस की, 100-120 रुपए की बुक आती है। उसके अंदर टोटल 47 सेशंस है। कितने सेशंस है? 47 सेशन। डेली एक सेशन ही आपको करना है, इससे ज़्यादा अभी मत करना। क्या करना है? डेली एक सेशन करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो अगर यहाँ पर अगर मैं आपको लेके चलूँ, तो आपके 47 डेज वर्ड पार मेड इजी के अंदर चले गए, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाओ, यहाँ पे आगे आ जाओ।
मैं आपको लेके चलता हूँ। उसके बाद आ गया जो वोकैबुलरी 2.0। यार देखो ये जो वोकैबुलरी 2.0 है ना, ये मेरे प्रीमियम कोर्स के जो बच्चे हैं उनको तो उनके फ़ोल्डर के अंदर मिलेगा। मैंने ना एक्चुअल में वोकैबुलरी 2.0 के अंदर चीज़ों को रिवाइज़ करके बहुत अच्छे तरीके से परोसा हुआ है, जहाँ पे आप जो हो अपनी पूरी वर्ड पार मेड इज़ी को रिवाइज़ कर सकते हो वोकैबुलरी 2.0 के अंदर। जो बच्चे जिन्होंने कोर्स परचेज़ नहीं किया हुआ वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप डेली फिर उसके बाद सिनोनिम एंटोनिम पे आ जाना, मतलब कि आपने वर्ड पार मेड इजी पूरी कर ली, उसके बाद सिनोनिम एंटोनिम की तरफ जो है आप लोग आ जाना। और बाकी यार देखो अब क्योंकि कोर्स की बात चली है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप जो है एडू कैप्टन के विक्ट्री वर्बल बैच के अंदर इनरोल कर सकते हो। विक्ट्री वर्बल बैच के अंदर आपकी ग्रामर, वोकैबुलरी, पूरा टाइम टेबल, ये जो टाइम टेबल मैंने आप लोगों को दिया हुआ है ना, इसको डे 1 से लेके डे एंड तक कैसे लेके चलना है वो सारी चीज़ें प्रॉपर कवर कराई हुई है। और मैं आप लोगों को बता दूं विक्ट्री वर्बल बैच का जो हमने प्राइस रखा हुआ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज़ ही रखा हुआ है। और ये सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए ही हम रखेंगे, अगले शायद 1 या 2 दिन के लिए हम इस प्राइस को रख पाए। और हमारे प्राइसेस बिल्कुल जो है आगे बढ़ने वाले हैं इस बैच के। और मैं आपको बता दूं इसके अंदर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको ई बुक मिलेगी, आपको मॉक्स मिलेंगे। मॉक के अंदर आपको CUET के मॉक्स मिलेंगे, IP मार्ट के मॉक्स मिलेंगे। उसी के साथ आप लोगों को टॉपिक वाइज टेस्ट हम देने वाले हैं। हर एक चैप्टर, फॉर एग्जांपल आपने नाउन पढ़ा, उसके ऊपर तीन टेस्ट है। भाई निखारो अपने आप को, जितना अपने आप को जो है पॉलिश करना उतना पॉलिश करो। आपको डाउट सपोर्ट मिलेगा, आपके मंथली टेस्ट हम कंडक्ट कराने वाले हैं। ऑल ओवर इंडिया से बच्चे बैठेंगे उस टेस्ट के अंदर, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ रैंक कर रहे हो। तो वर्बल बैच के अंदर अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नंबर है। अब यहाँ पे देखो यार, आपने क्या करा, 47 डेज लगा दिए, उसके बाद डेली आप क्या कर रहे हो, सिनोनिम एंटोनिम कर रहे हो। तो यहाँ पर आप अगर इस टाइम टेबल को देखोगे तो मैंने आप लोगों को ये जो एक्सरसाइज दी हुई है लगभग लगभग 3 महीने की दी हुई है कि 3 महीने के अंदर ये सारा काम आप खत्म करो। बट ये नहीं कि सिर्फ 3 महीने आप यही कर रहे हो, ना 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 ना, ये तो 15 मिनट का काम हो गया आप लोगों का। इसमें क्या होगा, आपकी वोकैबुलरी प्रिपेयर होती चली जाएगी, आगे आपके सिनोनिम एंटोनिम्स प्रिपेयर हो जाएंगे, आपके इडियम एंड फ्रेजेस प्रिपेयर हो जाएंगे। और वोकैबुलरी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो 10 दिन के अंदर प्रिपेयर हो जाए, 20 दिन के अंदर प्रिपेयर हो जाए, ये समय लेती है। तो आपका जो है 2.5 से 3 महीना मैक्सिमम इसके अंदर आराम से जाएगा, ठीक है। 15 मिनट की बात ये हो गई। अब उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद जो आपका 40 मिनट बचा है, उस 40 मिनट के अंदर आप लोगों को क्या कर लेना है, या तो आप ग्रामर का कोई पोर्शन उठाओगे 15 मिनट्स प्लस ये 45 मिनट्स जो है, इसके अंदर या तो आप ग्रामर पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई ग्रामर का एक चैप्टर पढ़ रहे हो, या फिर आप कोई अंडरस्टैंडिंग का चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है। ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग का चैप्टर मतलब कि हो सकता है कि आप फर्स्ट डे जो है आपने वोकैबुलरी पढ़ी, उसके साथ आप नाउन पढ़ रहे हो, सेकंड डे भी आप नाउन पढ़ रहे हो, थर्ड डे भी आप नाउन पढ़ रहे हो, फोर्थ डे हो सकता है कि आप प्रोनाउन पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद हो सकता है कि फिफ्थ डे पे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हो। अब ये क्या फ्लो होना चाहिए हमें, जो है वोकैबुलरी के साथ, ये आपके वोकैबुलरी के साथ किस फ्लो के अंदर आगे बढ़ना है, उस फ्लो को देखने के लिए आप क्या करोगे, हमारे टाइम टेबल की तरफ आ जाओगे। यहाँ पे मैंने जो है ये टाइम टेबल दिया हुआ है, आप यहाँ पर आ जाओगे। यार देखो सबसे पहले ना मैंने आप लोगों को 3 नॉवेल्स भी सजेस्ट की हुई है। मानो या मत मानो, आप अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा करना चाहते हो ना तो आपको रीडिंग की हैबिट डालनी पड़ेगी। तो मैं पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ रीडिंग की हैबिट डालो, अपना 5-10 मिनट जो है 5 से 7-10 पेजेस पढ़ना स्टार्ट करो एटलीस्ट। तो उसके बाद क्या करना है, आपको ये देखना है कि भाई सर ने नाउन दिए हुए, मैंने नाउन पढ़े, ठीक है। अगर ये 7 लेक्चर्स मैंने दिए हुए हैं तो आप ये देखो कि 7 दिन तक मुझे जो है आगे नाउन बहुत अच्छे से कंप्लीट करना, हफ्ता भर लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, अपना नाउन जो है वो अपने हफ्ते भर के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। या फिर आप ये देख सकते हो कि मैंने जो है ना यहाँ पे प्रॉपर मंथ वाइज दिया हुआ है, कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो अक्टूबर का महीना है ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, ये 3 चैप्टर सर ने मुझे दिए हुए हैं। अक्टूबर के अंदर मैं ये 3 चैप्टर जो है वो कंप्लीट करूँगा। तो या आप ये देख रहे हो कि ये जो हमारे लेक्चर्स हैं आगे, ये जो हमारे पोर्शन है वोकैबुलरी के साथ, 1 महीना मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रामर हिट करने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स कंप्लीट करूँगा, ठीक है। उसके बाद वापस से आ जाओ। यहाँ पे जब आप वापस आओगे तो आप देखोगे कि फिर नवंबर में सर ने मुझे क्या दिया हुआ है, सिलॉग दिया हुआ है। अब यार देखो, सिलॉग हालांकि लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट होता है, बट CUET के अगर आप जनरल टेस्ट देना चाह रहे हो, ध्यान रखना, CUET में अगर आप जनरल टेस्ट दोगे, मैं आपको लिख भी देता हूँ इस बात को, अगर आप CUET के अंदर जनरल टेस्ट दोगे तो ही आप जो है सिलॉगिज्म करोगे, अदरवाइज आप सिलॉग नहीं करोगे। बात आ रही समझ में, कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर? अच्छा जी, ठीक है। अब उसके बाद वापस से आ जाओ यहाँ पर कि भाई सर ने हमें जो है
वो यहाँ पे ये नवंबर के अंदर चैप्टर्स दिए हुए हैं, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है, फिर क्रिटिकल थिंकिंग। अब यार देखो, यहाँ पे ये जो मेरा बैच बनाया हुआ है ना, जो मैंने विक्ट्री वर्बल बैच आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो बैच है ये एक इस तरीके का बैच मैंने बनाया हुआ है कि वो सी यू ई टी का तो सारा निचोड़ देगा ही देगा, वो आई पी मैट के लिए भी आपको जो है प्रिपेयर करेगा। तो अगर आप वो बच्चे हो जो कि आई पी मैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं क्रिटिकल थिंकिंग आपको तभी करनी है जब आई पी मैट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। सी यू ई टी के लिए आपको क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करनी है। बात आ रही समझ में? बहुत सी जगह पर क्या हो रहा है, क्योंकि उन्हें जो है टाइम बहुत ज़्यादा खींचना है आप लोगों से, फीस बहुत ज़्यादा लेनी है, तो क्रिटिकल थिंकिंग सी यू टी के अंदर करा रहे हैं, जबकि ये बहुत ख़राब अप्रोच है, आपका सिर्फ और सिर्फ समय ख़राब होगा। उसी के साथ मैं आपको बता दूं, पैरा कंप्लीशन भी आप नहीं करोगे अगर आप सी यू टी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि ये भी आपका आई पी मैट के अंदर आता है। बट हाँ, अगर आप आई पी मैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये करनी ज़रूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग आपको नहीं करनी, पैरा जंबल्स आपको करना है, पर टीटा वाला पोर्शन आपको नहीं करना। टीटा वाला क्वेश्चन क्या होता है, पैरा जंबल्स आपके आए, मान लो पी क्यू आर एस इस तरीके से आपके 4 सेंटेंसेस लग कर आए। अब आपको जो है नीचे ऑप्शन दिए होते हैं ना 4, वो आपको ऑप्शंस गिवन नहीं होते, तो ये हमारे टीटा वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो आप लोगों को मैं चीज़ें कंक्लूड करता हूँ, देखो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करनी है। सिलॉग कब करना है, जब सी का जनरल टेस्ट दोगे। पैरा कंप्लीशन आपको नहीं करना है, टीटा वाली चीज़ें आपको नहीं करनी है, बाकी आपको सारी चीज़ें करनी है। एनालॉजी, एनालॉजी भी आप एनालॉजी करनी है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आप यहाँ पे इस टाइम टेबल को जब आप फॉलो करोगे, इस टाइम टेबल को जब आप फॉलो करोगे, तो मैंने मंथ वाइज चीज़ें सजा के दी हुई है कि किस महीने के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। आप देख रहे हो दिसंबर के अंदर जो है मैंने क्लोज टेस्ट दिया हुआ है, पैरा जंबल्स दिया हुआ है, टेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जनवरी के अंदर मुझे पता है आप लोगों के जो है जनवरी के अंदर प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं, तो मैंने उतना लोड नहीं डाला हुआ। मैंने उसको जो है रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें डाली हुई है, मॉक्स डाले हुए खाली, ताकि आपका मोमेंटम ख़राब ना हो। उसके बाद फरवरी के अंदर जो है मैंने आप लोगों के दो तीन चैप्टर्स डाले हुए हैं, क्योंकि 15 तारीख के आसपास आसपास जो है आपका पूरा बोर्ड का माहौल बन जाएगा। तो ये जनवरी से फरवरी आप देख सकते हो कि मैं चाहूँ तो मैं ये वाला पोर्शन जनवरी में कंप्लीट कर लूँ, और मैं फरवरी के अंदर मॉक टेस्ट दूंगा खाली। ये आपकी अप्रोच जो है ना, आप खुद निकाल सकते हो आगे आगे, मैंने चीज़ें सजा के दे दी है। उसके बाद देखो ना, मार्च के अंदर मैंने चीज़ें नहीं छेड़ी, क्योंकि मार्च के अंदर प्रॉपर पूरा बोर्ड चलेगा। उसके बाद अप्रैल के अंदर जो है हम चीज़ें आगे की जो है वो कवर करने वाले हैं। तो इस तरीके की पूरी रणनीति जो है वो मैंने इस पीडीएफ के अंदर सजा के दे दिया है आप लोगों को। मैंने यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे, तो यहाँ पे मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है चीज़ों को, कि भाई चीज़ें एक्चुअल में इंग्लिश के अंदर कैसे दिखती है। आपको ये वाला पोर्शन डेली चलाना है, ठीक है, ये आपको डेली चलेगा। और फिर उसके साथ पैरेलली या तो आप कभी ग्रामर पढ़ोगे, या तो आप कभी अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन पढ़ोगे। ये एक बेस्ट अप्रोच होती है अपने इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। बाकी आप चाहते हो कि मैं सारी चीज़ें आपको ये पूरा सारी चीज़ें कवर करा दूँ, तो आप विक्ट्री वर्बल बैच के अंदर जो है एनरोल कर सकते हो। और बार बार कह रहा हूँ, ये प्राइजेस बहुत लिमिटेड टाइम के लिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।